इश्तियाक बुखारी, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। आज हम अहम खबर के साथ यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि आजकल जो एक HPL वैक्सीन है और उसके हवाले से अवाम के अंदर काफ़ी अभाम पाया जाता है कि हुकूमत जब तक क्लियरफाई नहीं करती है इस बात को कि ये क्या वैक्सीन है और क्यों इसको लगाया जा रहा है या कोई गारंटी श्योरिटी नहीं उठाती, उस वक्त तक जो है पेरेंट्स ने बिलखसूस हमारे चैनल के वसातत से ये कहा कि पब्लिक को ये मैसेज कन्वे किया जाए, अदारों को किया जाए कि हमारे जो बच्चे ज़ेर तालीम हैं कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल इंतज़ामिया जो है वो पेरेंट्स की इजाज़त के बग़ैर लोगों को, बच्चियों को वैक्सीन ऐड कर दें और उनको कोई इंजेक्शन लगा दें। तो इस हवाले से जो है अभी तक एक शकूक व शबात जो हैं वो पाए जा रहे हैं। ये भी एक तरफ कहा जा रहा है कि ये कैंसर जैसी मर्ज से बचाव के लिए ये वैक्सीन दी जा रही है। दूसरी तरफ उसके अपोजिट ये प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि जी ये किसी जो पॉपुलेशन को कम करने के लिए खुफिया तौर पर इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इम्पोर्टेड वैक्सीन है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुर्बत है, सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत है और अफलास है, तंग दस्ती है। तो इस हवाले से इंटरनेशनल सतह पे कोई प्रोग्राम गरीबों की बहाली के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए नहीं आया, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए नहीं आया और वैक्सीन जो है वो आ जाती है। तो इस हवाले से बजाय इसके कि हुकूमत इसका कोई हल निकाले, लोगों को बताए, उससे कबल जो है ज़बरदस्ती स्कूलों में कोई वैक्सीनेशन टीम जो है अगर दाखिल होकर बच्चों को वैक्सीन देंगी, बच्चियों को, तो ये मुनासिब नहीं होगा। पेरेंट्स का मैसेज और बिलखसूस जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं वो इस बात को सामने रखें कि जब तक वालिदैन की इजाज़त नहीं है तो वो किसी भी उनके ज़ेर तालीम बच्चे को या किसी भी जगह पे मुलाज़म है या किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर बग़ैर पेरेंट्स की इजाज़त के ऐसा ना किया जाए। क्योंकि ये भी एक रूल है कि कोई मरीज़ जब अस्पताल में दाखिल होता है तो जब तक उसका अगर ऑपरेशन है तो उससे पहले उसके गार्डियन से बाकायदा एक इजाज़त दी जाती है कि दौरान ऑपरेशन कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए तो वो ज़िम्मेदार अमला नहीं होगा। तो कानून है तभी ऐसा किया जाता है। तो यहाँ भी वही कानून यहाँ भी लागू होता है कि बग़ैर इजाज़त के वैक्सीन जो है वो ना दी जाए। ये 9 से 14 साल की बच्चियों को ये वैक्सीन पिलाए जाने का इतला है और HPL वैक्सीन है, इम्पोर्टेड है। तो इस सिलसिले में हमने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से राब्ते की कोशिश की, लेकिन शायद वो अपनी मसरूफियात की वजह से कोई माकूल जवाब नहीं दे सके। हम दोबारा उनसे रब्ता करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि जो पब्लिक स्कूल हैं वो इस बात को पेश नज़र रखें कि जब तक उनके पेरेंट की इजाज़त नहीं है, ये पेरेंट का मैसेज ही मैं आगे कन्वे कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो जब तक इससे पहले जो है ज़िला के अंदर जो हुकूमतें हैं, ज़िली हुकूमतें हैं, बल्दियाती निज़ाम है, आवाम को वाज़े किया जाए कि ये कौन सी वैक्सीन है, उसके क्या मकासद हैं और इंसानी सेहत के लिए ये बेहतर है और क्या इसके अंदर जब तक मुतमिन लोग नहीं होते हैं उस वक्त तक ये वाह वेला और शोर शराबा लगा रहेगा। ज़बरदस्ती तो मेरे ख्याल में हुकूमत भी ऐसा ना कर रही है, ना करती है। इसके लिए कोई बाकायदा जो प्रोग्राम है वो आएगा लोगों के नोटिस में, लोगों को समझ आएगी, उसके बाद ये ऐसा होगा। तो अभी तक रियासत भी खामोश है और इदारे भी खामोश हैं जो हर ज़िला के अंदर होते हैं। तो जब तक ऐसा नहीं है तो कोई भी सरकारी टीम के आने से पहले या सरकारी तौर पर इसकी वजाहत से पहले इस कोई वैक्सीन जो है स्कूलों के सरबराहान, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं 9 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो स्कूलों में ज़ेर तालीम है बच्चियाँ, तो ज़्यादा जिम्मेदारी स्कूल मालिकान पे आयद होती है कि वो पेरेंट्स के साथ रब्ते में रहें और वैक्सीनेशन देने वाले जो नेशनल या इंटरनेशनल अदारा है थ्रो टू डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, तो उनके साथ भी वो रब्ते में रहें और बिल्कुल वाज़े करें, क्लियर करें। जिस वक्त ये वाज़े हो जाए कि जी ये वैक्सीन है और इस मकसद के लिए इसको लोगों को दिया जा रहा है, बच्चियों को, तो उसके बाद जो है
जाहिर है कौन नहीं चाहता कि उसकी सेहत अच्छी हो, उसके बच्चों की सेहत अच्छी हो, लेकिन क्लियर हो। अभी अवाम है वो इस वजह से है कि इसके बारे में कोई वाजे सरकारी सतह पे जस्टिफाई नहीं किया जा सका है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।